नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, ना रेवड़ी, ना हिंदुत्व, ना वर्ल्ड कप, ना G20, सभी फेल होते नजर आ रहे हैं। कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं जो मोदी जी सोचते थे कि मैं पूर्ण रूप से 2023 और 2024 में एनकैश कर लूंगा। दरअसल भारत भी पिछले 5 साल में बहुत बदल गया और कोई मुद्दा अब स्टिक होता नहीं है। सुबह का मुद्दा दोपहर को बासा हो जाता है, दोपहर का मुद्दा शाम को बासा हो जाता है। एक मास्टर स्ट्रोक लाने की कोशिश की थी एक विशेष संसदीय अधिवेशन के द्वारा महिला आरक्षण का, लेकिन सुबह का मुद्दा शाम तक वो भी बासा हो गया। भारत का जनमानस बदला है, सोच बदली है, विचार बदला है। शायद घूमकर वापस वो अपने रोजी रोटी के मुद्दों पर आ रहा है, उन मूल प्रश्नों को उठा रहा है जिनको उठाने से शायद काफी हद तक राजनीतिक के परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए भावनात्मक मुद्दे, लेकिन लोगों को चाहिए रोटी। तो कहीं ना कहीं भावना और रोटी में फर्क होता है। हमारे एक मित्र आई हैं, हमारे पैनलिस्ट आई थी, तो अनुमा जी जो कि कांग्रेस की ही प्रवक्ता है, तो 2-3 दिन पहले थी। तो उनका कहना था अब हमारे प्रोग्राम के अंदर कि जमीर रोटी से बड़ा होता है। ये उनका वाक्य बहुत अच्छा था कि जमीर जो होता है ना, रोटी से बड़ा होता है। तो इंसान अपना जमीर नहीं बेचता है, जिनको बेचना है बेच दें। लेकिन हाँ, कोई भी मुद्दा लोगों के साथ जेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी टाइटल लाइन यही है कि भागवत जी और मोदी जी अब कोप भवन में बैठे हैं, और कोप भवन शब्द आता है रामायण से, वहां पर आंसू बहा रहे हैं। अब क्या करें, अल्टीमेटली ऐसा कौन सा मुद्दा लाएं जो उनको 2024 के अंदर ग्रैंड सक्सेस दिला दे। यही पर बात करेंगे कि अल्टीमेटली मोदी जी अपने हैट में से क्या नया रैबिट निकालेंगे, जादू का क्या नया पिटारा निकालेंगे, जिससे वो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ सके, क्योंकि दूसरा पुलवामा होता हुआ लग नहीं रहा है। लेकिन भगवान जाने ये इंसान कब क्या कर जाए, कुछ नहीं पता। मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन ऑन द अर्थ राइट नाउ इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक सभी तीनों, धनंजय कुमार जी, अरुण कुमार शर्मा जी, सुजाता पॉल जी, आप सबका स्वागत है। सुजाता जी वैसे कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हैं और अपने मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाती हैं, सशक्त तरीके से उठाती हैं। धनंजय बाबू, पहले आपके पास ही आता हूं। आज मैं कोई मुद्दा चल नहीं रहा है सर, क्या हो रहा है आज की डेट में? कुछ भी जल नहीं हो रहा है, ये जनता टिकती नहीं है। सुबह की सब्जी शाम को बासी हो जाती है, शाम की सब्जी सुबह बासी हो जाती है। कौन सा ऐसा मुद्दा ढूंढ के लाए कि जो 2024 तक खींच के चला जाए? क्या होगा सर? देखिए ये बीजेपी वाले बहुत जो है भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम तो गांव वाले लोग हैं। भारत की संस्कृति गांव में बसती है और मैं गांव से ही आया हूं, तो मैं गांव को ही पहले याद करूंगा। हमारे गांव में एक कहावत है, जैसे नीयत वैसी बरकत। आप अगर दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो आपका अच्छा कैसे होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई, बुरे समय में भी अच्छा सोचो, अच्छा हो जाएगा। ये बतलाइए कि पिछले 35 साल की बात करता हूँ, 33 साल तो मान लीजिए, कौन सी अच्छी बात की इन्होंने। वाजपेयी जी थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, लेकिन वो कहिए कि जो है एक भीड़ में जो है एक चेहरा थे जो सुंदर लगते थे, जो कुछ बढ़िया बोलते थे। लेकिन जब से मोदी जी का आगमन हुआ है, तमाम संस्कारों को ताके पे रख दिया। और जिस तरह की भाषा आप बोलते हैं अपने विरोधियों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, वो भाषा किसी जो है सामान्य से भी पढ़े लिखे आदमी की भाषा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद है, और कई लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को हम नहीं बोलते, प्रधानमंत्री तो एक पद है, लेकिन उस पद पे बैठे व्यक्ति के बारे में तो बोलना पड़ेगा आपको। क्योंकि वो जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है, वो तो उसी हिसाब से रिएक्शन आएगा। जब वो जो है ऊट पटांग बातें बोलेंगे, गंदी भाषा इस्तेमाल करेंगे,
प्रधानमंत्री के पद पर रह करके मणिपुर की महिलाएं नहीं दिखेंगी। नीतीश कुमार ने क्या बोला सदन में, वो खूब जोर जोर से दिखेगा, खूब जोर जोर से चिल्लाएंगे, महिलाओं का अपमान हो रहा है। तो ये जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय भ्रष्टाचारियों को साथ लेके चलते हैं आप। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार कर रहे हो आप। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भ्रष्टाचार है, और आपने भ्रष्टाचार का मतलब हमारे समाज में सिर्फ पैसों से समझा जाता है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा उनमें से एक है। भ्रष्ट आचार और भ्रष्ट विचार। दुर्भाग्य है कि जो एक वाजपेयी जी के समय में जो बीजेपी की एक छवि बनी थी, उसको तमाम धूल धूसरित कर दिया, कीचड़ में सान दिया, बदबू आ रही है वहां से। और मैं व्यक्तिगत तौर पे बतलाऊं कि मैं इतना चिढ़ता नहीं था इन लोगों से। क्यों मैं चिढ़ने लगा, मैं कई दफा अपनी समीक्षा करता हूं कि मैं क्यों ऐसा हो गया हूं, जब इनकी शक्ल मुझे पसंद नहीं आती। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई असहजता नहीं है। सामने जो दिख रहा है, बुरा को तो बुरा ही बोलना पड़ेगा। अगर सड़ा हुआ अमरूद है, उसको मैं बोलूं कि बहुत मीठा फल है, तो मेरी समझ पे या मेरी दृष्टि पे दोस्त लोग देखेंगे कि ये आदमी गड़बड़ है। तो ये जो G20 हो, वर्ल्ड कप हो, हिंदुत्व हो, रेवड़ी हो, ये सारे जो है, खास करके रेवड़ी की मैं बात करूं या हिंदुत्व की बात करूं। रेवड़ी क्या होती है? जो आप 4,500 के जहाज पे, 4,500 करोड़ के जहाज पे घूम रहे हो मोदी जी, वो रेवड़ी है? या जो 5 किलो आप अनाज देने के नाम पे ढोंग कर रहे हो, वो रेवड़ी? क्या रेवड़ी है? रेवड़ी मतलब क्या होता है? रेवड़ी मतलब उससे जुड़ा हुआ है मुफ्त की रेवड़ियां। तो मुफ्त में तो आपको जहाज मिला है भाई, जनता को जो दे रहे हैं वो तो उसका ही उसको उठा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने क्या कमाया? जनता के टैक्स के पैसा है। भारत के जमीन का जो भारत का जो संसाधन है, उसका पैसा, जिसको आप बेचते हो औने पौने दाम में, उसका पैसा है, वो लगा रहे हो आप। आपने क्या दिया? बीजेपी पार्टी ने क्या दिया? बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान की जनता को क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट। क्या 5 किलो अनाज बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत करके कमा करके लाते हैं दुबई से, वो देते हैं? क्या खेतों में काम करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उससे अपना ला करके देते हैं? वो कहां से देते हैं? आप रेवड़ी दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से हम अपील बार बार कर रहे हैं कि आप इस बार जब आइए सरकार में, तो जो जिस जिस जहाज पे प्रधानमंत्री चलते हैं, उस पे लिखवाइए कि भारत के गरीब मजदूरों के दिए हुए पैसे से खरीदा गया जहाज है ये। आप जो है 5 किलो अनाज भीख में देते हो झोले में, और उस पर अपना फोटो लगाते हो। शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं आती है, क्योंकि संस्कार नहीं है इनके पास। संस्कार का ढोल पीटते हैं। संस्कार कहते किसको? संस्कार कहते हैं कि आप दूसरों का सम्मान कीजिए, यही संस्कार है। पूरी दुनिया का एक ही संस्कार है मनुष्य होने का, कि आप दूसरों का सम्मान कीजिए। और जो दूसरों का सम्मान करेगा, वो किसी को ये नहीं बोलेगा हम रेवड़ी दे रहे हैं। एक आपको याद होगा, आप तो फिल्म बहुत देखते हैं, एक फिल्म थी राज कपूर साहब की, उन्होंने बड़ा अच्छा एक उसमें डायलॉग दिया था कि हम तो उस देश के वासी हैं जहां को हम भिक्षा नहीं दे पाते, तो हम माफ कहते हैं कि बाबा माफ करना। कितना सम्मान दिया जाता है। भिक्षाटन को इस देश में जो है, भारतीय संस्कृति में अपमानित नजरिए से नहीं देखा जाता है। भिक्षाटन को अच्छा माना गया। लेकिन इन्होंने तमाम चीजों को, चूंकि इनके भीतर छुपा हुआ है दूसरे को गिराने की मंशा, जो लाइन खींची हुई है उससे बड़ी लाइन खींचने इनको नहीं आती है, तो जो लाइन खींची हुई उसको छोटा करते रहते हैं। एक उदाहरण देता हूं 2 लाइन का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा यहाँ पे। मध्य प्रदेश में इन्होंने पत्र जारी किया, और पत्र लिखा तमाम नागरिकों को, और कहा कि कांग्रेस ने जो है बहुत सौतेला व्यवहार किया। और अब जब बीजेपी का शासनकाल आया, तो देखिए 16% की जो है तरक्की हुई है मध्य प्रदेश में। 16% आर्थिक विकास दर है। सच ये है कि 14% आर्थिक विकास दर छोड़ करके गए थे मनमोहन सिंह, और जब मनमोहन सिंह ने पकड़ा था देश की सत्ता को, तब 3% आर्थिक विकास दर था मध्य प्रदेश का। तो 3% से 14% करना बड़ा है, 11 का नंबर बड़ा है, या 14% से 16% यानी 2% नंबर बड़ा है। आपने भी उतने ही दिन शासन किए हैं, मनमोहन सिंह ने भी उतने दिन शासन किए हैं,
ये कोई बेवकूफ आदमी भी अगर कहेगा तो कहेगा कि भैया 11 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है। ये कहाँ से पढ़ के आए हैं, कौन इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट डेवलप किया और पढ़ाता है, मुझे पता नहीं। और दुर्भाग्य की बात है कि मनमोहन सिंह ने जिस मध्य वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाया, वो मध्य वर्ग इनके पीछे दीवाना है और देश का सबसे बड़ा बंटाधार करने वाला यही वर्ग है। जी।